अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान शाहीन्स की टीम जो आजकल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मौजूद है और टी20 सीरीज़ खेल रही है। एक तरह से टी20 का टूर्नामेंट खेल रही है, जिसमें बिग बैश की भी टीमें शामिल हैं और जिसमें पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश ए की टीम भी शामिल है। पाकिस्तान टीम की क़यादत आपको बताया कि मोहम्मद हारिस कर रहे हैं और ये एक तरह से मिनी बिग बैश हम कह सकते हैं, क्योंकि बिग बैश की काफ़ी ज़्यादा टीमें इसमें शामिल हैं। टोटल 9 टीमें हैं इसमें और पाकिस्तान की टीम ने अपने 6 मैचेस खेलने हैं। उसके बाद सेमीफाइनल होंगे, उसके बाद फाइनल होंगे। अब पाकिस्तानी टीम 2 मैचेस खेल चुकी है। मैं शेड्यूल भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 मैचेस में जिनमें पाकिस्तान की क़यादत मोहम्मद हारिस ने किया है, तो मोहम्मद हारिस टी20 में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट में तो मोहम्मद हारिस ने वो काम कर दिया जनाब जो कि बाबर को पूरी कौम ने 5 साल तक कहा, लेकिन बाबर आजम ने किसी की ना सुनी अपनी कप्तानी के दौर में। लेकिन मोहम्मद हारिस ने 2 मैचेस में इंटेंट शो किए हैं कि उनके अंदर कप्तानी के जरासीम है, क्योंकि अंडर 19 में भी उन्होंने कप्तानी की हुई है और पाकिस्तान का अब टी20 में तो डेफिनेटली कप्तान चेंज होना चाहिए। और मोहम्मद हारिस जो हैं उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं और उनमें एक मैच पाकिस्तान की टीम जीती है और एक मैच हारी है। उसमें भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस टी20 सीरीज़ का जो शेड्यूल है वो आपके साथ शेयर करूं और साथ में जो है कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जी ये सीरीज़ किस चैनल पर आ रही है, तो भाई पाकिस्तान के अंदर जो ए स्पोर्ट्स है उस पर ये मैचेस लाइव दिखाए जा रहे हैं। और मोबाइल पर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मोबाइल के ऊपर ARY की ज़ैप की जो ARY ज़ैप की एप्लीकेशन है उस पर आप ये मैचेस देख सकते हैं लाइव जाकर पाकिस्तानी शाहीन के। अगर बात करें, पाकिस्तान शाहीन ने पहला मैच 10 अगस्त को खेला पर्थ के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान टीम ने जीत लिया था। पाकिस्तान की तरफ से 188 रन बनाए पाकिस्तानी शाहीन ने पहले बैटिंग करते हुए और साथ में जो पर्थ की टीम थी उन्होंने 171 रन बनाए 20 ओवर में, तो पाकिस्तान ने 17 रन से जीत लिया। इसमें मोहम्मद उस्मान खान जो हैं उन्होंने 50 की और मोहम्मद हारिस ने 25 रन किए। अब 25 रन क्यों मुझे लगता है कि ये 25 रन जो हारिस ने बनाए हैं ये अच्छी बैटिंग की है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो दोस्तों, दूसरा मैच हुआ पाकिस्तान का 11 अगस्त को मेलबर्न के खिलाफ आज के दिन। उसमें पाकिस्तान टीम बड़ी बुरी तरह हार गई और 125-23 रन पर पाकिस्तान टीम ऑल आउट होगी। 175 रन का टारगेट चेस कर रहे थे पाकिस्तान की टीम। सारे बैट्समैन फ्लॉप रहे, सिर्फ इसमें आज तैयब तहर ने 50 की, उसके अलावा कोई भी पाकिस्तान का बैट्समैन नहीं चल सका। उसके बाद 13 तारीख को पाकिस्तान तस्मानिया के अगेंस्ट खेलेगा। 15 अगस्त को पाकिस्तान ने मेलबर्न रेनिगेटर के खिलाफ खेलना है। उसके बाद 16 अगस्त को बांग्लादेश ए के खिलाफ और 17 अगस्त को एक्ट कॉमेट्स की टीम के खिलाफ। अब 6 टोटल मैच है पाकिस्तान टीम के, जिनमें से 2 मैचेस पाकिस्तान शाहीन ने खेली हैं और पाकिस्तान शाहीन 1 मैच जीत चुकी है। अब मोहम्मद हारिस ने जो कप्तानी की है 2 मैचेस में, यकीन करें जो बाबर आजम की 5 साल की कप्तानी है वो एक साइड पे। मैं ये नहीं कह रहा मोहम्मद हारिस 2 मैचेस में कप्तानी करके बहुत बड़ा कप्तान बन गया है। मोहम्मद हारिस ने जो इंटेंट शो किए हैं 2 मैचेस के अंदर, बाबर आजम 5 साल की कप्तानी में नहीं कर सके। मोहम्मद हारिस ने सबसे पहला जो काम किया, जो सबसे बड़ा काम किया है उनकी कप्तानी का काबिल तारीफ़ काम, वो ये है कि मोहम्मद हारिस ने नीचे आकर बैटिंग की है पाकिस्तान टीम की जानिब से। हालांकि वो ओपनर हैं, वो यहाँ पर ना बाबर है ना रिजवान है, वो ओपनिंग बड़े इजीली कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हसीबुल्लाह को ओपनिंग में मौका दिया और साथ में साहिबजादा फरहान को ओपनिंग में मौका दिया। फिर नंबर 3 पर भी नहीं आए बैटिंग करने, नंबर 3 पर तैयब तहर को भेज दिया और नंबर 4 के ऊपर उस्मान खान को भेज दिया। फिर नंबर 5 पर हारिस ने बैटिंग की इन दोनों मैचेस के अंदर आकर। एक मैच के अंदर 25-26 रन बनाए पहले मैच के अंदर, जो कि पाकिस्तान की टीम जीती। ये जो 25-26 रन है ना, ये इसी वजह से बनाया कि नीचे आकर बैटिंग की। दोस्तों, मोहम्मद हारिस ने अपनी जगह छोड़ी, हालांकि वो ओपनिंग करते हैं, यही एक लीडर की निशानी होती है। एक लीडर जो है अपनी टीम बनाने के लिए अपनी जगह कुर्बान कर देता है, लेकिन हमने बाबर आजम के केस में देखा, बाबर आजम ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। पूरे 5 साल 1-2 महीने पहले जब वर्ल्ड कप में 1-2 सीरीज़ पहले जाकर बाबर आजम ने नंबर 3 पर बैटिंग शुरू कर दी, लेकिन बाबर आजम ने पूरे 5 साल अपनी ओपनिंग स्लॉट नहीं छोड़ी। हालांकि पूरा पाकिस्तान कहता रहा बाबर आजम को कि पावर प्ले में पाकिस्तान को तेज़ रन्स करने चाहिए, लेकिन मोहम्मद हारिस ने पहले ही 2 मैचेस में शो कर दिया है कि वो टीम के लिए खेलते हैं। और नीचे आकर मोहम्मद हारिस ने पावर हिटिंग की कोशिश की है और मोहम्मद हारिस ने
क्योंकि नीचे आकर बैटिंग करना सबसे मुश्किल काम है नंबर 5 और नंबर 6 पर, जब बॉल भी पुराना हो चुका होता है। तो मोहम्मद हारिस के मुझे ये बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। कम अज़ कम जो सेल्फिश का टैग बाबर आजम के ऊपर लगा है वो मोहम्मद हारिस के ऊपर नहीं लगेगा। मोहम्मद हारिस को लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं मोहम्मद हारिस की इसी वजह से कि मोहम्मद जो हारिस हैं उन्होंने नीचे आकर बैटिंग शो की है, जबकि बाबर आजम के दौर में क्या होता था कि बाबर आजम ऊपर बैटिंग करने चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान को टारगेट चेज कर रहा था 180 का, तो शुरू में जो 9 का रन रेट होता था उसको जब बाबर आजम बैटिंग करके 12 पर पहुंचा देते उस वक्त आउट हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोहम्मद हारिस ने खुद जिम्मेदारी ली है कि मैं नीचे आकर अपनी टीम को संभालूंगा। हालांकि एक मैच पाकिस्तान जीता है और एक हारा है, तो ये होती है भाई लीडर की निशानी। मुझे मोहम्मद हारिस का ये जो एक्ट है बड़ा पसंद आया है। यकीन करें दोस्तों, मोहम्मद हारिस मेरी छठी हिस्स कह रही है कि अब अगले जो फ्यूचर के कप्तान हैं पाकिस्तान के, खासकर T20 के, वो मोहम्मद हारिस हो गए। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी एयरवाइज ऐप पर ये मैचेस चल रहे हैं, मैंने शेड्यूल आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जो ए स्पोर्ट है उस पर भी ये टीवी पर मैचेस दिखाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मोहम्मद हारिस की कप्तानी को लेकर कि पाकिस्तान का फ्यूचर का कैप्टन जो परमानेंट कैप्टन बनेगा वो किसको होना चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।